के लिए विमान आ जाएगा। जब धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो धुंधकारी का विमान आ गया। तो जिससे जनता बैठी थी गांव वाले, कहा महाराज कथा तो हम सुना है, अब विमान धुंधकारी का हमें कहना हुआ, कहा तुम्हारे अंदर अभिमान था, तो जब तक अभिमान रहेगा तो विमान नहीं आएगा, और जब अभिमान चला जाएगा विमान आ जाएगा। विमान आ जाएगा। तो फिर अभिमान ही रखो, फिर काहे जाओ ऊपर है? नहीं, अभिमान एक चीज का रखना चाहिए। किसका? न देहाभिमान हो, हाँ। न घर का अभिमान हो, न बच्चों का पत्नी का अभिमान हो, न किसी धन का अभिमान हो, पर एक अभिमान रखना चाहिए, ईश्वर का। 24 घंटे। असे अभिमान अरे जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का दास हूँ। वो वाल्मीकि जी कह रहे दास हूँ हम कौशलेंद्र से, मैं राम जी का दास हूँ। ये अभिमान हमारे पास रहना चाहिए। अगर आपकी पत्नी को ये अभिमान न हो कि ये मेरा पति आए, तो कौन मतलब के पति? सही है, सही है। हाँ, ये तो अभिमान होना चाहिए। ये बताइए, अगर उसको ये अभिमान नहीं मेरे पति के, क्या फायदा? इसे ऐसे भगवान भी हमारे पति हैं, माता पिता भी भगवान है, भगवान भी माता पिता। ये ध्यान देना, माता पिता तो भगवान है, लेकिन भगवान भी माता पिता। भगवान को भगवान मान रहे तो जीवन भर नहीं मिलेंगे। भगवान से रिश्ता बनाना पड़ेगा, और जब तक आप रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कैसे बनाना पड़ेगा रिश्ता? खुद भी रिश्ता बना रहे हो, जैसे भोजन बना रहे हो घर में। वहां से जब हम चले तो हमारी कोई जाति थोड़ा थी, हम सब लोग जाति तो यहाँ बना दी गई, नंगे पैदा हुए थे सब। हाँ तो सुनो, हमारे यहाँ हमको बात नहीं, जब हम वहां से आए तो हम सब लोग एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, खाली कर्म का अंतर हो सकता है। अब भाई कोई कर्म का अंतर इसलिए हो सकता है कि रावण की भी राशि, राम की भी राशि तुला थी और रावण की भी राशि तुला थी, लेकिन कर्म का अंतर था। तो राम की जय और रावण की पराजय, धर्म की जय और धर्म का नाम। पंडित जी, रावण ने भी बहुत बड़ा तपस्वी था, वो भी तो था। रावण तपस्वी था, लेकिन कर्म खराब किया। तपस्या से क्या होता है? मैं बहुत तपस्या करूं और किसी के घर में कूद जाऊं तो माफ कर देनी चाहिए। तो गोली मारी सीधा तो एक गलती तो माफ की जा सकती नहीं, एक ही शीर्षा से पूरा रुई का ढेर जल जाएगा। उन्होंने गलती क्या की थी मालूम है? एक तो उन्होंने पार्वती माता जी को मांग लिया था। हाँ। ये आपको मालूम? पार्वती माता को भी मांग लिया था भोले बाबा से। जब लंका लाई ली थी, लंका नहीं, पहले पार्वती माता मांगे और लेके जा रहा था, उनको लंका लेके आ रहा था। सुनो, और हम निगेटिव बातें नहीं जानते। हाँ। सुन लीजिए, दोनों लेकर चलो ना। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेकर चलो, तभी सही निकलेगा। नहीं, दोनों तभी तो आदमी समझेगा। सुनिए, तो हमको एक चीज पर भरोसा है। हाँ। जिस पत्नी को अपने पति पर भरोसा न हो तो पत्नी बेकार होती है, और जिस भक्त को अपने भगवान पर भरोसा न हो वो भक्त दो का उल्टा होता है। जैसे आप ये बताइए, पत्नी जब श्रृंगार करके आती तो उसका पति प्रसन्न होता है कि नहीं? ऐसे जब हम श्रृंगार करके भगवान के पास जाएंगे तो हमारे पति प्रसन्न होंगे। जैसे आपने अपनी पत्नी के सिंदूर भरा, अब उसका कोई हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा तो आप हाथ काट देंगे। हाँ। ऐसे भगवान हमारे पति हैं, हमने उनके नाम का सिंदूर लगाया और तुम हम हाथ पकड़ के देखो, अगर झूलना आना जाए तो बताए कहाँ। ऐसे भगवान है, भगवान तो हमारे पति ही है। सही है, सही है, पति दिखाना कर। अरे ये बातें कहाँ मिलेगी बताओ? नहीं, काम में तो मिलेगी नहीं। सुनो, हाँ, राम का मतलब समझिए, समझाओ। राम माने राष्ट्र, हाँ। म माने मंगल, मंगल। राम ही राष्ट्र के मंगल है। हाँ। राम माने राक्षस, म माने मरण, राम से ही राक्षसों का मरण है। राम जी 24 कैरेट सोना है। जैसे जौने सोनार के सोन माँ पीतल मिलावा हो वो तुम्हें 1000-2000 कम भाव में दे दी। और जौने सोनार का बिल्कुल बिस्कुट हो पेवर 24 कैरेट, वो कहीं ले खोल ले गाली पर। मरने के बाद जो रावण सत्य कहते तो मर गया, उसका दूसरे का सत्य क्या है? कौन? ये तो चल रहा है, बताया। मरता कौन है? मरता है कुकर्मी। मेरी बात सुनो, कैसे? जो कुकर्मी व्यक्ति होता है वो मर जाता है। और आपके पास जैसे तुम कह दो कि मेरा पिताजी मर गए, जो आदमी ऐसी सोच का होता है हम उसके घर का दाना पानी कुछ नहीं लेते,
क्योंकि पिता कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर गया है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये बताइए, आपके पिता आपको कंधी में लेके चले, अभी कह जाओ मर गए, पहले वो पिता थे अब वो पित्र हैं, पहले पिता बन के दे रहे थे अब वो पित्र बन के दे रहे हैं, दे वही रहे हैं। हाँ ये बात है। इसलिए आदमी का शरीर मर जाता है, हाँ या आत्मा कैसे मर जाएगी? आत्मा नहीं मर- आत्मा तो भगवान कृष्ण की है, कृष्ण के पास चली जाएगी। किसने की? अरे एक बात है, राम कृष्ण हाँ, तो है। हाँ तो एक है, लेकिन हम लोग मानते हैं बहुत। बस जैसे लड़की का लड़का हमको प्यार, जैसे कहते हैं राम कई रूप में आप देखते हैं, कई नहीं है। आइए बैठिए। सुनिए बैठो, लड़की का लड़का आपको क्या बोलता है? नाना। हाँ नाना। और लड़के का लड़का क्या बोलेगा? बाबा बाबा। कहे बाबा नाना दुई है कि एक? एक ही है। कहने वाले अलग है ना। तो इसी तरह राम जी एक है, कहने वाले अनेक है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पद सोई। जलचर जल में रहने वाला जीव, हाँ। थलचर पृथ्वी में रहने वाला जीव, नभचर आकाश में उड़ने वाला जीव, यानी नील सरोरु जल में सुख देने के लिए कमल बन गए भगवान, नील सरोरु नीलमणि। अब मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए भगवान ब्लू ब्यूटी है, नीले हैं, नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम। आपने गोरा चिट्टा आदमी देखा होगा, हाँ। काला भी देखा होगा, लेकिन नीला मड़ई नदी कोई हो नहीं। अब भगवान ब्लू ब्यूटी है, नीले हैं। इसलिए मानव को ज्ञान देने के लिए वो नीले मनुष्य बने। अच्छा। सुन लीजिए। और नभचर, और जो आकाश में उड़ते हैं पक्षी, उनको सुख देने के लिए भगवान नीले कलर के बादल बन गए। ले और जल में मछली रहती है तो दुष्ट पापी निकाल के उसको क्यों खाता है? एक से हमने कहा मछली को खाते हो, कहा मछली न खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं कहा तो अब आप ठेकली खाएगा कि सकली मछली तो एक भाई तो अब आप कंट्राग ले हो कि पूरी मछली खाक है, पूरे मुर्गा तो ही खाक है। तो मैं कहा खा भाई हम आप अब हमारी ये चिंता न हो कि ट्रेन को चलाई, हमसे नहीं बनता है, हम सुंदरकांड करी, ट्रेन को चलाई वहां पर चलाई, हमें ट्रेन की चिंता थोड़ा करेंगे कि जहाज को उड़ाई, हम क्या करी थे, हमें यह देखा हमसे नहीं बना। तो हम आप सुनो, कहा कि कुछ भी न करो, कुछ भी न करो भगवान का आप अगर नहीं करते हैं तो खाली इतना जरूर अपना समर्पण भाव तो जरूर उनके प्रति रखो कि आप हमारे, हम तुम्हारा इन हो, तुम हमारा हो, तुम्हारा। अगर आपने अपना तो नहीं बनाया तो भगवान नहीं मिले। जब लंका में जाना था सीता की खोज के लिए, तो सारे बानर आगे आगे प्रणाम कैली न दौड़ दौड़ के राम जी का, हनुमान जी खड़े रहे। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अरे पाछे पवन तनय सिर नावा, तो जान काज प्रभु निकट बोलावा। जैसे तुम्हारा कुछ काम हो, कहते आज सुन थोड़ी से आओ। ऐसे राम जी कह रहे हैं हनुमान जी को कि अंजनी के बारे हो, अंजनी के बारे हो, अरे दुलारे पवन देवता के, अरे सुनो बेटो अबीरे हनुमान तन हिन्नैयावा। कहती आओ तू हई होई जब बेटवा हमारी लाज के बचैया हो, केसरी किशोरे तू जाने तन हिन्नैयावा। क्यों बुलाया? क्योंकि जान काज प्रभु निकट बोलावा। जो कहू देखता आगे आगे चला जाए भगवान के हमारा के, लेकिन जैसे जैसा काम होई वही के बुलाई। हाँ जो जैसे का काम साथ जानते ना कौन कर पाएगा, कौन कर पाए, वही जानते हैं। क्योंकि सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? सुन लीजिए, अभी आप इसका मर्म नहीं जानते। नहीं। सुंदर कांड गोस्वामी जी ने नाम रखा सुंदर कांड। क्या कारण है? क्योंकि हनुमान जी के 8 सिद्धियां थी। कितनी सिद्धियां थी? 8 सिद्धि। और सुंदर कांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है, समझना। अच्छा। पहला सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ही ऊपर एक, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट रीथी 4 पुर बहुविध बना। 2 श्याम सरोज दाम सम सुंदर, 3 सब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। 4 मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। 5
सावधान मन कर पुरुष शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। छय हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। सात और सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन यह सुंदर नीति। यानी आठ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां कौन कौन है? अतुलित बल धामम 1, स्वर्ण शैलाभदेहम 2, धनुज बन कृशानम 3, ज्ञानी नाम अग्रगंडम, ज्ञानियों में सबसे आगे 4, सकल गुण निधानम 5, वारणारामधीशम 6, रघुपत बरदूतम 7, वात जातम नमामि 8। इसलिए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। दूसरा कारण, हनुमान जी जब लंका को उछले थे तो सुंदराचल पर्वत से उछल गए थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया सुंदरकांड। ओ, ये थी सुंदरकांड की व्याख्या। हाँ परिभाषा। भाई 8, अगर आपको कुछ नहीं हो तो ये 3 चौपाई कह लिया। एक चौपाई यदि भारत में जब तक कोई पढ़ता रहेगा, एक चौपाई रामायण की पूरे भारत में जब तक कोई पढ़ता रहेगा, तब तक हमारा देश सुखी ही रहेगा। और जिस दिन रामचरितमानस की एको चौपाई नहीं होगी, उस दिन यहाँ प्रलय हो जाएगा, ये धरती जलमग्न हो जाएगी, तो आप यहाँ कैसे कुछ नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते प्रलय हो जाएगी? क्यों नहीं? कैसे? वो स्वामी जी कह गए। अच्छा। तुम तो ये तो पूछो तो एक जज मुझसे पूछे, पहले वकील मुझे पानी में चढ़ा देने की भले कुछ बताए, फिर मुझसे पूछे कहे तुमने ऐसा मका कहा कौन कह रहा है? वकील मुझसे कह दी तो मका मोह पिताजी कहा क्या जीत हो गए। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो मका मोह बाबू कहीं? सही कह रहे। भाई ताकतवर नहीं आ रहा तब तक